Dear learners, warm welcome to my channel. Today I will discuss one very important question. MCS 208 course Data Structure and Algorithms. ये क्वेश्चन आपको दिसंबर 2021 में आया था. क्वेश्चन है Define time complexity and space complexity. What are the differences between them? Dear learners, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है. जिन भी स्टूडेंट्स ने ये पेपर देना है मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि ये क्वेश्चन आपने जरूर प्रिपेयर करना है. वाइवे में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो आपको पता होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी दैट व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. डियर लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. यहाँ पर मैंने जो दिसंबर 2021 MCS 208 का क्वेश्चन पेपर है वो डाल दिया है. आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से आप अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हो. डियर लर्नर, ये क्वेश्चन आपको यूनिट 1 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स में से आया था. आप देख रहे हो ना ये सारे कंटेंट्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे गिवन है दैट कैलकुलेशन ऑफ स्टोरेज कम्प्लेक्सिटी, कैलकुलेशन ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी. तो ये क्वेश्चन जो है आपका यूनिट 1 में से है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी दैट व्हाट इज कम्प्लेक्सिटी. क्योंकि आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी आया है तो आपको कम्प्लेक्सिटी के बारे में पता होना चाहिए. तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे गिवन है कम्प्लेक्सिटी theory in computer science is a part of theory of computation dealing with the resources required during computation to solve a given problem. Means अगर कोई प्रॉब्लम है और उसका आपने सोल्यूशन ढूंढना है तो एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए जिन भी रिसोर्सेज की जरूरत है उसको हम क्या बोलेंगे? complexity. Once again I repeat, complexity theory in computer science is a part of theory of computation. ठीक है, डीलिंग विद द रिसोर्सेज, किसके साथ डील करता है ये थियरी? रिसोर्सेज के साथ, ड्यूरिंग कंप्यूटेशन टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम. द मोस्ट कॉमन रिसोर्सेज, अब इनमें रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? टाइम, टाइम को हम रिसोर्स बोलेंगे और स्पेस को हम रिसोर्स बोलेंगे. टाइम इज हाउ मेनी स्टेप्स does it take to solve a problem. मीन्स अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको आपने उसका सोल्यूशन ढूंढना है, उसके लिए आपने कोई एल्गोरिदम बनाई है, तो उन स्टेप्स को, ठीक है, एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है वो कम्प्लेक्सिटी कहलाता है. एंड स्पेस मीन्स कोई हमारे पास एल्गोरिदम है एंड हाउ मच मेमोरी डज इट टेक टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, इट इज नोन एज स्पेस कम्प्लेक्सिटी. राइट, तो आप यहां से कम्प्लेक्सिटी के बारे में जो है वो जान सकते हो. ठीक है, इनका मीनिंग जो है वो बताना बहुत जरूरी था. अगर आपको कम्प्लेक्सिटी का मीनिंग पता होगा तो ही आप टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे. डियर लर्नर्स, टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिए आप नोट कर सकते हो दैट टाइम कम्प्लेक्सिटी इज ए टाइप ऑफ computational complexity that describes the amount of time required to execute an algorithm. कि कोई एल्गोरिदम आपने बनाई है किसी भी प्रॉब्लम की, उस प्रॉब्लम को जो है कितना टाइम लगता है, इट इज नोन एज टाइम कम्प्लेक्सिटी. Time complexity of an algorithm is the amount of time it takes for each statement to complete. Right? तो जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वहां से हमें और क्या पता चलता है कि जो एल्गोरिदम में आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं उन स्टेटमेंट्स को, जैसे कि यहाँ पे गिवन है ना, फॉर ईच स्टेटमेंट टू कंप्लीट, मीन्स कितना टाइम लगता है सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट होने के लिए. So it is known as time complexity. Dear learners, next is space complexity. जैसे कि आपको पता है कि जब भी हमने एल्गोरिदम को रन करना है उसके लिए मेमोरी की जरूरत है.
तो the amount of memory used by a program to execute is known as space complexity कि एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितनी मेमोरी चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो आप ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी के लिए लिख सकते हो। डियर लर्नर्स, आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज एल्गोरिदम एनालिसिस या व्हाट इज एन एल्गोरिदम। तो आप क्या बताओगे दैट टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम द स्टेप्स नीडेड इज नोन एज एल्गोरिदम। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आप कोई एल्गोरिदम लिखते हो, ठीक है, उसको हम कुछ स्टेप्स लिखते हो उसको क्या बोलेंगे एल्गोरिदम बोलेंगे। सो एल्गोरिदम एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी which provides theoretical estimates for the resources। resources मैंने आपको बता दिए हैं, needed by an algorithm which solves a given computational problem। so best algorithm कौन सी algorithm होगी? a good algorithm executes quickly, जो quickly execute होगी and save space in the process, और जो space को क्या करेगी save करेगी। ठीक है, once again I repeat, a good algorithm executes quickly and saves space in the process। so जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम शुड हैव 5 फीचर्स। कौन कौन से फीचर्स होते हैं? इनपुट होता है एल्गोरिदम का फीचर, मींस इनपुट देना जरूरी है। अगर हम इनपुट देंगे तो क्या आएगा? आउटपुट भी आएगा। डिफिनाइटनेस होनी चाहिए, डेफिनेटनेस होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, मींस वो चीज जो है वो डेफिनेट होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, और वो जो स्टेप्स हैं वो टर्मिनेट भी होनी चाहिए। सो देयरफॉर एन एल्गोरिदम कैन बी डिफाइंड एज ए सीक्वेंस ऑफ डेफिनेट एंड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस। अगर आपको आता है ना व्हाट इज एल्गोरिदम, तो आप यहां से भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। एन एल्गोरिदम कैन बी डिफाइंड एज ए सीक्वेंस लिख लो, एज ए स्टेप्स लिख लो, ऑफ डेफिनेट एंड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस व्हिच टर्मिनेट्स with the production of correct output from the given input। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन मान लो कि ये डेफिनेशन है, और ये जो है उसके 5 क्या है फीचर्स हैं, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज कम्प्लेक्सिटी। मैंने आपको बिगिनिंग में ही बता दिया था कम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो ना इस पैराग्राफ में यहाँ पे गिवन है दैट असिम्प्टोटैटिक एनालिसिस। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है आपको टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी आए, ये भी आ सकता है दैट व्हाट इज असिम्प्टोटैटिक एनालिसिस। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको इनका डिफरेंस करवाने जा रही हूँ दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। डियर लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अगर ऐसे वीडियोस चाहते हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। डियर लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसका जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ स्ट्रॉन्ग है? इनपुट के साथ। ठीक है, सो द इनपुट साइज हैज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद टाइम कम्प्लेक्सिटी। एज द साइज ऑफ इनपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे इनपुट का साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो है वो रन टाइम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। डियर लर्नर्स, अब मैं आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी का जो डिफरेंस है वो करवाने जा रही हूँ, क्योंकि आपको पेपर में इनका डिफरेंस आया था। वाईवे में भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। आई होप कि आपको मीनिंग से जो है थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है इट कैलकुलेट्स द टाइम रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आप नंबर 1 पे क्या दे सकते हो? that it calculates the time required।
और दूसरी साइड पे आप क्या लिखोगे, दैट इट estimates the space or the memory required. It estimates the memory or space required. ठीक है. Then number 2, मैंने आपको बताया था ना कि जो टाइम है वो कैलकुलेट किया जाता है फॉर ईच इंस्ट्रक्शन. ठीक है. सो टाइम is counted for all statements and memory space is counted for all variables. यहाँ पे एक आप लाइन ड्रॉ कर लेना. ठीक है. memory space is counted for all variables. आपको पता ना, वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए, इनपुट को स्टोर करने के लिए, आउटपुट को स्टोर करने के लिए जो है वो क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए. नेक्स्ट लर्नर्स, नेक्स्ट डिफरेंस इज the size of the input data is the main determinant in time complexity. डियर लर्नर्स, आप जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाली साइड पे लिख सकते हो दैट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी is determined by the auxiliary variable size. Determined by the auxiliary variable size. तो ये डिफरेंस आप पेपर में दे सकते हो. अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है, वाइवे में अगर पूछा जाता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको इनका डिफरेंस समझ आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस कोर्स को तभी कर सकते हो अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया है. उसके बाद मैं आपको असिम्प्टोटैटिक एनालिसिस करवाऊंगी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को क्यों पढ़ा था. डियर लर्नर, मोस्ट ऑफ द मटेरियल मैंने आपके पीडीएफ से ही लिया है, सो दैट आप जो है रिलेट कर पाओ अपने कोर्स के साथ. ठीक है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक्स फॉर योर टाइम. ऑल द बेस्ट.